जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, जल्दी करो, डीपीसी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, फौरन करो, डीपीसी जल्दी करो, फौरन करो, फौरन करो। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, डीपीसी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, डीपीसी जल्दी करो, जल्दी करो, फौरन करो। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप सभी को बता दूं कि इस समय मैं सीएमओ ऑफिस में मौजूद हूं और यहां पर ऑल कैटेगरी के जितने भी मेडिकल वर्कर्स हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो कभी कोविड में वॉरियर्स का नाम जो है इन्हें दिया गया। ये वही लोग हैं कि जब भी डिस्ट्रिक्ट डोडा या जीएमसी हॉस्पिटल में एमरजेंसी पे कोई वर्कर्स इनको मेडिकल के चाहिए तो इन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है। फीमेल मल्टीपर्पज़ के वर्कर्स हैं ये, मैन मल्टीपर्पज़ के वर्कर्स हैं ये। तो लेकिन इन्हें आज क्या कुछ दिक्कतें जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला देवी, स्पोक्स पर्सन FMTW एसोसिएशन डोडा। जी, बताएं मैम कि आज आप किस कारणों से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, आज हमारा ये प्रोटेस्ट जो है वन डे का लास्ट टाइम रहा था और आज के दिन इसलिए रहा कि हमारा एक तो सैलरी का सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है, 5-5, 6-6 महीने से पूरे डिवीज़न के अंदर हमारी सैलरी हमें नहीं मिल रही है। और जिसके कारण ये आज ही की बात नहीं है और हर साल मतलब हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है, तब जा करके हमें सैलरी मिलती है, जिसके कारण हम मतलब घर परिवार हमारा बहुत हरासमेंट होता है। और जैसे आज महंगाई के इस मई में अगर एक महीना हमारा मतलब पीछे जाता है तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों को तो 6-6, 7-7 साल महीनों के बाद हमें सैलरी मिलती है। और इसके अलावा जैसे हमारी डीपीसी को लेकर के प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी भी कोई भी डीपीसी मतलब पोस्टें क्रिएशन नहीं की गई हैं। LHV करके अपनी बहनें जो हैं रिटायर भी हो गई लेकिन उनको कहीं एडजस्ट नहीं किया गया, पोस्टों को क्रिएट नहीं किया गया। और आज के टाइम और दूसरा हमारे साथ में इनजस्टिस ये है कि जैसे मेल मल्टीपर्पज़ और फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर डिस्क्रिप्शन सेम है लेकिन उनकी प्रमोशन है, लेकिन बीइंग ए फीमेल हमारी प्रमोशन नहीं होती। ये बहुत बड़ा एक इनजस्टिस है हमारी कैटेगरी के साथ, फीमेल्स के साथ। अभी हमारा आज का प्रोटेस्ट जो है ये पूरा पैरा मेडिकल का सबका प्रोटेस्ट है डीपीसी को लेकर के। और ऐसे ही इनजस्टिस अपने फार्मासिस्ट के साथ भी हैं जो अभी अपने साथ में औशर भैया जी बताएंगे आपको इन डिटेल। तो इसलिए हमने ये आज का एक दिन का वन डे प्रोटेस्ट था अपना, और ये डिवीज़न से हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर ने हमें बताया हुआ था। अब जैसे उनका जो भी ऊपर से हमें निर्देश आएगा उसी के अनुसार हो सकता है कि ये दूसरा रूप, उग्र रूप भी ले सकता है। और जिसके द्वारा मतलब जैसे हमारी पब्लिक हरास हो सकती है, हम सब समझ सकते हैं। पब्लिक हमारी है, हम पब्लिक के हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, क्या करें। तो इसके लिए हमें जो है गवर्नमेंट ही इसके लिए मजबूर कर रही है ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन करने के लिए। तो हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारा आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर जितने जल्दी से जल्दी जो भी अपनी फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई है, जो भी हमारी डिमांड्स हैं ऑलरेडी मतलब फाइलें पड़ी हुई हैं सेक्रेटरीट के अंदर, उन पे जल्दी से जल्दी अमल किया जाए और उनको लागू किया जाए। इसके साथ हमने देखा है मैम कि मतलब हर तबके के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पे आते हैं, वो 10-10 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, 15-15 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, उनका काम नहीं होता। और आपका वन डे प्रोटेस्ट से जो है कुछ निपटारा होगा? ये तो हमारा सिर्फ आपके द्वारा सिर्फ एक बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का है। बाकी वन डे से कंटिन्यू करने से हमें पता है कि हम पब्लिक के हैं, पब्लिक हमारी, मैं पहले भी आपको बता वो भी होंगे कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो कितना वो हो रहे होंगे, उनके जो है प्रमोशन नहीं होती है, उन्हें सैलरी नहीं दी जाती, तो ये तो उन्हें पहले कंसर्न होगा। बिल्कुल फाइलें पहुंची हुई हैं, वही चीज़ तो हम दोबारा उनको फिर से, मुझे लगता है कि अपनी बिहारी गवर्नमेंट है कि जो इन चीज़ को मतलब सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सीरियसली ले और इस चीज़ का सीरियसली ले करके जल्दी से जल्दी इसका कोई रिजल्ट। हमारी सैलरी का जो है 2211 हेड का, या तो मर्ज करें ये हेड वगैरह सारा ख़त्म करके, नहीं तो इसका कोई परमानेंट मतलब सोल्यूशन निकालें, जिसके लिए हमें हर साल हर 4-5 महीने के बाद या हर साल हमें नवंबर-दिसंबर से लेकर के रोड पे आना पड़ता है। ऐसा न करना पड़े, ये हमारे साथ इनजस्टिस है। बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अगर चल रहा है तो हम भी इस भारत देश की बेटियाँ हैं, तो हमारे साथ ये बहुत ही बड़ा इनजस्टिस है। जी, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि महंगाई जो है किस स्तर पर है, और अगर इस तरह से जो है आपकी सैलरियां बंद कर दी जाएंगी, आपकी प्रमोशनें नहीं होंगे, तो आप अपना निपटारा कैसे कर सकते हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शान है जी। मैं बी मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन का एक सीनियर सदस्य हूँ। तो कितना काम हो गया आपको मेडिकल में जो है काम करते हुए, कितना टाइम हो गया? अरसा कोई 37 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा हूँ।
37 साल आपको जो है सर्विस करते होगे और इस समय जो है आप प्रोटेस्ट में है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, लग तो क्या रहा है, थोड़ी सी हैरानी होती है कि एक वक्त था कि पहले सरकारें जम्मू कश्मीर के किसी अलग पार्टी की होती थी और बाद में जब ये सरकार आई इसने कहा कि एक बदलाव लाना चाहिए और बड़ी उम्मीद से के साथ हम जो जितने लोग थे कि शायद पहली सरकारें एक बहरी थी, हमारी समस्याएं सुनती ही नहीं थी, शायद ये सरकार जो आई है ये बहुत इनिशिएटिव लेगी, लेकिन हम तो मुलाजम तबका जो मैं कहता हूँ अभी भी एंटी एम्प्लॉइज़ पॉलिसीज़ चल रही हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। जब तक पूरा धरने पर आप मुझे बताओ डेली वेजेस जो बेचारे डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिपार्टमेंट्स के जो वो उस वक्त धरना देते थे कहीं 30 साल पहले, आज भी वही दे रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या ये बदलाव इसीलिए था कि आप किसी की सुनाई नहीं करो? एम्प्लॉइज़ की खास कर जो छोटा एम्प्लॉइज़ है, आप देखो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मैं कहता हूँ स्वीपर से लेकर के स्वीपर्स जो बेचारे 20-20 साल हुए उनको, जिनको 500-500 रुपये पर स्वीपर्स हैं और दिन रात काम करते हैं, खासकर कोविड के टाइम पर, लेकिन एक भी मैं कहता हूं कि भाई कोई हायर अथॉरिटी से ऐसा इशारा नहीं है कि उनकी कोई परमानेंट करने की स्कीम हो, कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम ही नहीं हुई है। यानी कि जितनी देर वो काम करते रहें कोई परमानेंट एक आध हो गया, नहीं तो कोई वो मतलब ऐसी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए थी कि अगर कोई 7 साल काम कर रहा है डेली वेजेस, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में 7 साल के बाद परमानेंट होते हैं, इनकी बेचारों की वो भी नहीं है। और स्वीपर से लेकर प्रमोशन की बात में कहा, इसमें तो गवर्नमेंट ने हद ही कर दी। आप अंदाज़ा लगाओ 6 महीने के बाद जो प्रमोशन होती थी और कोविड में इतना काम करने के बाद, कहीं तो प्रधानमंत्री जी बड़ी अप्रिशिएशन करते हैं हर डिपार्टमेंट की, कभी एलजी साहब करते हैं, लेकिन ये अप्रिशिएशन करने का फ़ायदा क्या? वॉरियर तो बना, हमारा जो हुकूक कोविड वॉरियर तो बना दिया आपको उन्होंने। वॉरियर बनने से क्या हुआ? जो हमारे हुकूक थे, प्रमोशनें होनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ अगर आपने अप्रिशिएशन करनी थी, इनको एक प्रमोशन देनी चाहिए थी। डीपीसी रोक कर रखी है। मैं कहता हूँ ये बड़ी शर्म की बात है कि इतने धरने देने के बाद सेक्रेटरी के साथ बातचीत हुई, फेडरेशन की हुई, पिछले महीने हमारी डायरेक्टर से बात हुई, लेकिन न जाने क्यों ये डीपीसी हमारी रोक कर रखी है। इसलिए ऐसा लगता है कि इसके बाद जैसे सिस्टर जी ने कहा है कि हम ज़्यादा इसके लिए कोई और उग्र रूप से प्रदर्शन न करना पड़े, इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो फाइल एक इसमें नोटिफिकेशन निकालने के लिए सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ी हुई है, वो जल्दी से जल्दी उसको अप्रूव किया जाए और ताकि ये सारा मसला जो है मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का यानी एम्प्लॉइज़ का ये हल हो जाए। चलिए यहाँ पर कुछ और भी हैं, उनसे बातचीत करने चले। मैम क्या नाम है आपका? मेरा हलीमा ताहिर, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ यहाँ की, फीमेल मार्टी पॉपुलर की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज ज़रा फास्ट भी है, उसकी वजह से ज़रा हम कोई बात नहीं, थोड़ा सा बताएं कि आपसे आखिर में क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कुछ चाहेंगे? हम तो उम्मीद करते थे, पहले तो हमें 60 दिन की स्ट्राइक की, बहुत हमें इतना स्ट्रगल किया था कि हमारे बच्चे दर-बदर हैं, क्योंकि उनके लिए हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए, ट्यूशन का पैसा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रहा है इस वक्त। मगर हमारी उस वक्त गवर्नर साहब के हम मिले भी थे जाके, वहाँ डाक बंगले में हमने वहाँ गाड़ी भी पकड़ी थी उनके कि हमें हमारी सैलरी का करो, परमानेंट सोल्यूशन करो, क्योंकि हमें टैक्स भी भरना पड़ता, कैश टैक्स भरना पड़ा। इस दफ़ा हमें 40,000 टैक्स, आप सोचो हम कहाँ से लाएँगे वो पैसे? एक तो तनख्वाह भी नहीं हमारे 4-4, 5-5 महीने से, दूसरी ड्यूटी का भी है, यहाँ से गाड़ियाँ भी 2-2, 3-3 हज़ार, तेल इतना महंगा बढ़ा जा रहा है, कोविड की वैक्सीन करनी है, हर स्कूल में जाना है, हर गांव में जाना है, हर एक जगह हमने पहुँचना है जाके। मगर इसकी वजह से हमें इतना सफ़र हो रहे हैं कि हमारी पे नहीं है। हम भीख तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपना दिन मांग रहे हैं, हक मांग, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा हक अदा करें। और जिन लोगों ने ये हमारे से ये घोटाले के, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करें कि हमें लोगों को हरास मत करें, और हमारे बच्चों की बददुआएं अगर उन लोगों को लगेंगी बाद में वो पछताएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त दर-बदर हैं। जिन लड़कियों ने, बहनों ने शादी करी लड़कियों, वो जीपी के लिए इस वक्त मजबूर है, उनका जीपी भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनका कैश भरना है, वो कहाँ से निकालेंगे वो जीपी? हाँ जी, आपकी बेटी ही नहीं, आपका वो नहीं, आपका फलाना नहीं, आपका विस्तान, हम किसको मांगेंगे? हम लोग तो अपने गवर्नमेंट को ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मत करो हरास। अगर ऐसा किया तो आइंदा हम तो सड़कों पर आ जाएंगे, हम बच्चों को लेकर आएंगे, अपने बच्चे लेकर आएंगे, फिर देखें कि गवर्नमेंट क्या करेगी हमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स सर।
था। मैं आप सभी को बता दूं कि गवर्नमेंट जितने भी जो है मुलाजमीन हैं ये रिक्वेस्ट के अलावा कुछ कर भी नहीं कर सकते। अगर ये डिमांड करेंगे तो इनको जो है इनकी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की जो आप सभी को पता है कि महंगाई जो है उच्च स्तर पर पहुंची हुई है और अगर पूरे 24 घंटे आप किसी मेडिकल के लिए जो है अगर आप काम करते हो और बाद में जो है आपको वहाँ से पैसा नहीं मिलता है तो आप किस तरह से अपनी फैमिली का जो है गुजारा चला पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आने के बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बारे में सोचेगी और इनका कोई भला कर पाएगी। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।